दोस्तों अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो हंसना जरूरी है और हंसने के लिए हमारे चैनल हिंदी जोक एवरीवन को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो घंटा है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल में चला जाए। बीबी ने बहुत ही मीठे और धीमे अंदाज में बाथरूम से आवाज दी, प्रकाश डार्लिंग मैं बाथरूम में हूँ, मैंने साबुन लगा लिया है, प्लीज जरा आओ और अपने मजबूत हाथों से अच्छी तरह से रगड़ दो। पति जो कि चाय की चुस्की लेता हुआ अखबार पढ़ रहा था, हाँ जाने मन तुम्हारा हुक्म मेरे सर माथे आया जान, और कूदता हुआ बाथरूम में पहुंचता है तो देखता है कि बीबी कपड़ों के ढेर के आगे खड़ी हुई थी। बीबी बोली, देखो मैंने कपड़ों में साबुन लगा दिया है, अब अच्छी तरह से हर कपड़े को ब्रश से रगड़ना और धोना, फिर बाहर उन्हें तार पर सूखने डाल देना। मुझे घर के और रसोई घर के और भी काम निपटाने हैं। बेचारा पति का मुंह लटक गया, वो कुछ और ही समझ रहा था। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा यार, बहुत मेहनत से बनाता हूँ, और एक लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है। एक बार एक पाकिस्तानी एक बांग्लादेशी एवं हिंदुस्तानी भाई बैठकर बियर पी रहे थे। पाकिस्तानी ने बियर पीकर गिलास हवा में उछाला और बंदूक से निशाना लगाकर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया और कहने लगा, इस्लामाबाद में गिलास बहुत सस्ते हैं, इसलिए हम एक गिलास में दोबारा नहीं पीते। बांग्लादेशी यह देखकर बहुत इम्प्रेस हुआ, उसने भी बियर खत्म की और ग्लास हवा में उछाला, बंदूक से उसे टुकड़े टुकड़े करके बोला, ढाका में ग्लास बनाने के लिए बहुत बालू है, इसलिए हम भी दोबारा एक गिलास में नहीं पीते हैं। अब हिंदुस्तानी भाई की बारी आई, वो मुस्कुराया और बियर खत्म की और गिलास हवा में उछाला और बंदूक निकाल कर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी को मार दिया और बोला, हमारे देश में बहुत सारे पाकिस्तानी और बांग्लादेशी रहते हैं, हमने जिसके साथ एक बार पी ली दोबारा उसके साथ नहीं पीते। हिंदुस्तानी हो दोस्तों तो लाइक जरूर ठोक देना। मोदी जी वाह। आधी रात को गली में जोर जोर से शोर शराबा सुनकर पति की आंख खुल गई। उसने घर के बाहर निकलकर लोगों से पूछा कि क्या हुआ है। कुछ लोगों ने उससे कहा, सावधान रहना, पानी में जहर है। यह सुनकर पति फटाफट वापस घर आया और चुपचाप पत्नी के पास सो गया। पत्नी ने पूछा, इतना शोर शराबा और इतनी आवाज गली में किस बात की है, आखिर हुआ क्या है। पति बोला, कुछ नहीं हुआ है, फालतू लोग हैं, तू पानी पी के चुपचाप सो जा। पप्पू ने अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा, एक 6 इंच की चीज है जिसको हाथ में पकड़ते ही अजीब सा एहसास होने लगता है, उस चीज का नाम बताओ। लड़की शर्म के मारे बोली, छी कितने बेशरम हो तुम। पप्पू बोला, अरे मैं तो 500 रुपये की नोट की बात कर रहा था, तुम्हारा तो दिमाग ही गंदा है। सरदार का प्रमोशन इंस्पेक्टर से डीएसपी में हो गया, जिससे वो बड़ा खुश था। उसने अपनी खुशी को घर आकर वाइफ को ऐसे अंदाज में बताया कि वाइफ बेहोश हो गई। सरदार बोला, आज से तू डीएसपी के साथ सोएगी। एक बुजुर्ग अपनी पुरानी मारुति से जा रहे थे कि एक बीएमडब्ल्यू को जरा सी खरोच लग गई। बीएमडब्ल्यू में से 4 लंबे चौड़े आदमी निकले
और वृद्ध व्यक्ति की पिटाई की नौबत आ गई। तभी बुजुर्ग ने कहा कि आप 4 हैं और मैं अकेला, ये तो नाइंसाफी है। उन चारों में जो सबसे बड़ा था वो बोला, सुरु जीते और अमर जीते, तुम अंकल की तरफ से हो जाओ। बुजुर्ग बोला, पर हम तो 3 हैं और आप 2। तो उनमें से सुरजीते बोला, कोई बात नहीं अंकल जी, आप घर जाओ, इन दोनों से हम निपट लेंगे। पठान के 3 बच्चे हुए, नाम रखा हसरत खान, हरकत खान, बरकत खान। फिर 3 बच्चे और हुए, नाम रखा दरिया खान, समंदर खान, सैलाब खान। फिर 3 बच्चे हुए, नाम रखा हिम्मत खान, हौसला खान, बर्दाश्त खान। फिर 3 बच्चे हुए, इस बार बीबी ने नाम रखा बस कर खान, शर्म कर खान, रहम कर खान। संता बंता दोनों लाला जी की दुकान पे गए। संता बोला, भाई मेरा इस लाला की बीबी के साथ चक्कर है, मैं 1 घंटे में वापस आऊंगा, तू लाला जी पे नजर रखना। बंता बोला, ठीक है। जैसे ही लाला दुकान बंद करके जाने लगा, बंता उससे सामान खरीदने लगा और इधर उधर की बातें करने लगा। फिर बंता को लगा लाला जी अच्छा आदमी है, वो उसके साथ गलत कर रहा है। बंता बोला, लाला जी मुझे माफ कर दो, संता का आपकी बीबी से चक्कर है। लाला जी बोले, अबे साले, मेरी बीबी को मरे हुए 5 साल हो गए, जल्दी भाग के अपने घर जा, अभी तेरे पास 10 मिनट बचे हैं। नेता गांव में गरीबों की समस्या सुनने गया। नेता बोला, बताइए आपकी क्या क्या परेशानियां हैं। बुढ़ा बोला, बेटा गांव में पानी बिजली तो है, लेकिन एक भी शमशान घाट नहीं है। नेता बोला, तो मैं क्या करूं? बुढ़ा बोला, गांव में शमशान घाट बनवा देते तो ठीक रहता। नेता बोला, ठीक है, इस बार हमको जिताना, सबके घरों में एक एक शमशान घाट बनवा दूंगा। फिर क्या, बुढ़ा लाठी लेकर आ गया और नेताजी को दे दनादन, दे दनादन। नहीं जा पाया आज मंदिर तो घर में ही माँ के पैर दबा दिए। माँ की ममता भावनाओं में बह निकली, जमा के 2 लात दी और बोली, या तो तू ठीक से पैर दबा या फिर मोबाइल ही चला ले। छोटा बच्चा थाने के सामने रोड पर पोटी कर रहा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब उसे ले जाने लगे तो बच्चा बोला, ओ कानून के रखवालो, सबूत तो उठा लो। एक औरत अपनी परेशानियों को लेकर एक बाबा के डेरे में पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़े गौर से सुना। फिर बोले, बेटी इसका हल निकल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ खर्च आएगा। औरत ने पूछा, कितना खर्च आएगा? बाबा बोले, तुमसे मैं ज्यादा तो नहीं ले सकता, लेकिन पुराणों के अनुसार हमारे कुल 33 करोड़ देवी देवता है, बस सबके नाम से 1-1 पैसा दान कर देना। औरत ने मन ही मन कैलकुलेट किया तो बाबा के हिसाब से कुल खर्च 33 लाख रुपए आता था। औरत भी चालाक थी, उसने कहा, ठीक है बाबा जी, आप बारी बारी से सबका नाम लेते जाइए, मैं 1-1 पैसा रखते जाऊंगी। बाबा डेरे में अभी भी बेहोश है। महिलाओं को कमजोर ना समझे, कई तो इनकी वजह से ही बाबा बने हैं।
पति बोला एक काम वाली बाई रख ले। पत्नी बोली नहीं चाहिए। पति बोला क्यों? पत्नी बोली तुम्हारी आदतें मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, भूल गए पहले मैं भी काम वाली बाई ही थी। एक लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। उसने बहुत देर से सूसू रोक रखा था। बाद में लड़की से बोला कि सूसू करने की जगह दिखाओ। लड़की शर्माते हुए बोली पहले आप दिखाओ। पप्पू अपने ससुराल में गुरुजी का प्रवचन सुनने गया। गुरुजी बोले जो जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपना हाथ ऊपर करे। पप्पू की बीबी और सास ने हाथ ऊपर उठाया। गुरुजी ने पप्पू से पूछा क्या तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? पप्पू बोला यह दोनों चली जाएगी तो यहीं पर स्वर्ग हो जाएगा। गुरुजी अपने चेलों से बोले इस ज्ञानी पुरुष को अपने टीम में शामिल कर लो। पप्पू अपनी बीबी के साथ स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तभी एक गाड़ी आई जिस पर लिखा था बॉम्बे मेल। पप्पू भाग कर ट्रेन में चढ़ गया और अपनी बीबी को बोला जब बॉम्बे फीमेल आएगी तुम उसमें आ जाना।